थोड़ा सा अभी इसको हम पूरा ओपन नहीं करना चाहता हूँ उस दिन। हाँ, क्योंकि इससे हम लोग व्यवस्था रखते हैं, इतने हमारे आदमी पड़े हुए हैं कि चारों तरफ घूमते रहते हैं, कोई इसकी दिक्कत नहीं आती। तो वो जो बड़ी संख्या रहती थी हर बार कलाकारों को देखने की, क्या उम्मीद करें कि वो संख्या उतनी रहेगी कि कुछ घटेगी इस बार आपके हिसाब से? उसमें दुर्गा जी जंगल में बैठी हुई हैं और उनके डबल शेर उनके सामने आगे पीछे लगे हुए हैं। यहाँ जब भी हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा सा कम करने के लिए, माँ की कृपा है या क्या कह लीजिए, वो हमेशा बढ़ जाता है। सर अभी तो कोई प्रशासन का भी कोई मीटिंग हुई नहीं है, लेकिन नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। जैसा कि पिछले साल मैंने पूरे सलेमपुर का भ्रमण आपको कराया, कुछ वैसा ही दुर्गा पूजा 2025 में इस भ्रमण को लेके मैं अपने दूसरे कदम पे आ चुका हूं। और ये पंडाल के रूप में मेरा पहला पंडाल है, जिसे नगर विकास मंच के नाम से जाना जाता है। और सलेमपुर को अग्रणी रखने में, अगर कहा जाए देवरिया जिला में सलेमपुर को अग्रणी रखने में, ये विकास मंच अपना हर वर्ष अलग स्तर का काम करता है और कुछ ऐसा कर जाता है कि सालों साल इसकी चर्चा बनी रहती है। आज हमारे साथ इस वीडियो में मौजूद हैं माननीय अनंत सिंह जी, जो इस नगर विकास मंच के संस्थापक के रूप में काफ़ी लंबे समय से, या जो जानकारी मुझे पिछले वर्ष प्राप्त हुई थी उसके अनुसार लगभग 25 सालों से कार्यरत हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारी जानकारियां नहीं दूंगा जो मैंने पिछले वर्ष दिया था। कुछ वो जानकारी जिसके लिए जानने के आप उत्सुक हैं, वो जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, जिसमें हमारा साथ देंगे माननीय संस्थापक जी। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस मंच पे। धन्यवाद सर। जैसा कि आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, अभी कार्य प्रगति पर है और इस वर्ष कुछ काम जो है वो मेरे दृष्टिकोण से थोड़ा सा धीरे हो गया है। इसका रीजन मौसम, बरसात हो सकता है, कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, हो सकता है कलाकार की उपलब्धता ना हो ठीक समय से। लेकिन पिछले वर्ष जब मैं इस समय आया था तो जो काम है वो काफी आगे हो चुका था, लेकिन इस बार मेरे हिसाब से काम कम से कम 10 दिन पीछे चल रहा है। जो मूर्तिकार है ना, उनके बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस थी, वो मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में भर्ती था और समय उसको नहीं मिला। हम समझ रहे हैं कि 1 महीने के अंदर, हाँ 1 महीने के अंदर ये दिन रात सब लगे हुए, 8 आदमी लगे हुए हैं, जिससे काम जोर शोर से चल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आँख खुलने के 2 दिन पहले हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा जी। तो कलाकारों की संख्या बढ़ी है कि उतने ही कलाकार काम कर रहे हैं? कलाकार की संख्या 8 और बढ़ी हुई है, और जिसमें 3 जो है वो आपके कानपुर के आगे को आए हुए हैं जो आँखों का काम करते हैं, और उसमें से एक जो है जो साज सज्जा उनका करता है वो बेंगलोर के हैं। तो संख्या जी संख्या काफ़ी बढ़ी हुई है, क्योंकि समय कम है और हमें काम ज़्यादा है, तो भाई इसको जल्दी कराना है। आँख नेत्र खुलने के पहले तो काम होना ही चाहिए। और समझ लीजिए कि ये 23वां वर्ष हम लोग का है और कंटिन्यू 23वां वर्ष। और हमारे मैंने अनुज जो हैं राकेश जी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख मंटू सिंह के द्वारा उनका सहयोग बहुत ज़्यादा रहा है और उन्हीं लोगों के द्वारा जो है ये काम संपन्न हो रहा है। और मैं इसका पुजारी अनंत कुमार सिंह, ये हमारे अध्यक्ष बबलू जी बैठे हुए हैं, संतोष जी हैं, उपाध्यक्ष जी हैं, और तमाम कार्यकर्ता हैं जो इसमें लगे हुए हैं। संख्या जी सर, संख्या तो बहुत तो मैं स्वयं थक गया था जी। सबसे परिचय कराते कराते लगभग आधे घंटे से ज्यादा बीत गए थे। और सर और काफी लंबी कतार थी। अब की बात जो है सर, ये जो बाबा धाम लोग जाते हैं तो बीच में जमुई पड़ता है जी जी। और जमुई के काली मंदिर है जो कि बहुत बढ़िया है, उसी का वो हम लोग ये पंडाल जो है वो सेम वही काली मंदिर का ही मूर्ति रूप दिया जाए, एकदम सेम वही रूप दिया हम लोग दे रहे हैं। इसी पे मैं चर्चा करने जा रहा था कि जैसे मैं आपके यहाँ एंट्री किया हूँ, मैं देखा हूँ पंडाल का जो स्वरूप है वो हर बार की अपेक्षा पूरी तरीके से बदल चुका है। मतलब जैसे सलेमपुर में ऐसा माना जाता है कि हर बार हर समिति जो है कुछ नया करने का प्रयास करती है, उस क्रम में आप लोग भी एक कदम आगे निकल चुके हैं। और ये जो धर्मेंद्र मूर्तिकार हैं, जो मूर्ति बन रही है उसमें दुर्गा जी जंगल में बैठी हुई हैं और उनके डबल शेर उनके सामने आगे पीछे लगे हुए हैं, और बैक से जंगल से वो महिषासुर जो है वो भैंसे पे सवार होकर आ रहा है दुर्गा जी को मारने के लिए। तब तक जो उनका जो वाहन शेर जो है उसके ऊपर आक्रमण किया हुआ, यही सीन इसमें दर्शाया गया है। दर्शाया जाएगा कि वो एक्टिविटी है, एकदम सेम वही प्रस्तुति है सर, एकदम वही सेम वही किया गया है।
मैं दिखाऊंगा आपको आगे भी, जैसे मैंने आपको बोला है कि लगातार छठ तक मैं आपको इस सलेमपुर के क्रम में बना रहूंगा। तो जितनी सारी बातें डॉक्टर साहब ने बताई हैं वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक खास बात जो इन्होंने बताई कि इस बार का जो पंडाल का स्वरूप है वो पूरे तरीके से बदल गया है, और एक मंदिर के नक्शे में जो कि जमुई जो कि बिहार में है, वहाँ एक प्रसिद्ध काली मंदिर है, उन्हीं का मंदिर का जो स्वरूप है वो हूबहू उसका रेप्लिका यहाँ पे उतारने का प्रयास कलाकारों के माध्यम से किया जा रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं हर बार विसर्जन के कार्यक्रम में जो भव्य प्रस्तुति आपके नगर विकास मंच की रहती है, मैं वीडियो में आपके साथ इस मंदिर का पूरा जो सिनेरियो है, पूरा जो आकृति है वो आपके साथ साझा करूंगा, जैसा कि आप मुझे दिखा रहे हैं। तो विसर्जन की जो तैयारी है वो हर बार कुछ खास रहती है, और पिछले बार एक अंतिम क्षण में जाके बहुत व्यापक बदलाव किया था आप लोगों ने। फिर भी आपका कार्यक्रम बड़ा सफल रहा। उस मंच पे मैं मौजूद था, लगभग 2 ढाई 3 घंटे तक मौजूद था, और पूरा वीडियो हमारे चैनल पे है। उसका वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप अगर नहीं देखे हैं तो उसे देख सकते हैं। इस बार क्या कुछ तैयारी है, जितना आप हमारे जनता को बताना चाहें जो आपको ठीक लगे। सर इस साल जो है वो जो अगले साल प्रोग्राम हुआ तो उस प्रोग्राम से हम लोग कुछ हट के, और इस साल वृंदावन से हम लोग झांकी मंगा रहे हैं, जो कि अच्छे अच्छे कलाकार वहाँ पे हैं, जो नामी कलाकार हैं, जो स्टेज प्रोग्राम भी देते हैं और सरकार के द्वारा भी वो अपना जाते हैं। उन्हीं लोग का प्रोग्राम चलेगा अब की बार, और वो सब प्रोग्राम अब की साल नहीं होगा। इस बार जो गीतकार या संगीतकार आते थे वो सब पूरी तरीके से पाबंदी आपने लगा दी है। जी अब की बार झांकी का प्रोग्राम चलेगा हम लोग का। मैं आपको बता दूं, चूंकि आप गार्जियन हैं, पिछली बार जब मैं आया था तो आप काफी नाराज भी थे, अंतिम समय में काफी विलंब हो रहा है। जो मूर्ति निकलने का जो समय होता है वो कलाकारों के आने की विलंबता की वजह से इनका अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम जो है वो 2 ढाई घंटे लेट शुरू हुआ था। सर अब की बार विलंब नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो मूर्ति दुर्गा जी की है वो ट्रॉली के ऊपर है, तो अब की बार हम लोग को लेटेस्ट 2 बजे तो हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। इस विषय पे भी मैं पूछने वाला था। जब मैं आया हूँ तो हर बार लकड़ी का स्टेज बना होता था और दुर्गा जी उस पर विराजमान होती थी, और जब यहाँ से विदाई का कार्यक्रम लेके हम लोग चलते थे तो क्रेन के माध्यम से फिर मूर्ति को ट्राली पर अपलोड किया जाता था। लेकिन लग रहा है वो समस्या इस बार नहीं है। इस साल वो माने जो क्रेन से जो पर साल मैंने लगाया गया था वो इस साल नहीं है। वो क्या नाम है, ये ट्राली के ऊपर ही है, और ट्राली पे जोड़ना लेके हम लोग को चल देना। लेकिन मूर्ति की हाइट थोड़ी, मूर्ति तो बैठी है दुर्गा जी, लेकिन फिर भी 27-28 फुट पहुंच जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको कम नहीं है सर। जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखाया भी हूँ, ये एक ट्रॉली पे ही सेट किया गया है, क्योंकि हर बार दुर्गा जी को उठा के लोड करने में ही तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का समय निकल जाता था। उस समय को बचाने के लिए थोड़ा सा तकनीकी में बदलाव किया गया है, और एक ट्रॉली को रेडीमेड व्यवस्था करके यहाँ जोड़ दिया गया है। मुझे लग रहा है वो ट्रॉली यहाँ पे 1 महीने से ज्यादा एंगेज रहेगी। 1 महीने सुपर सर। और एक तो स्पेशल दुर्गा जी के लिए हम लोग बनाए हैं, 80,000 रुपया खर्च करके हम लोग दुर्गा जी के लिए बनाए, कि जो लेट होता था, जो समय बर्बाद होता था, उस समय बचाया जा सके। हाँ, उसमें 4-5 घंटे हम लोग को क्रेन से लाइए, बंधवाइए, टंगवाइए, बड़ी दिक्कत थी उसमें। इस चीज़ को हम लोग खत्म करके और ये टाली पर रख के आराम से हम लोग लेके चलेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और प्रोग्राम जो था वो तो हो ही नहीं रहा, तो झांकी वाला प्रोग्राम है, कोई दिक्कत है नहीं सर। तो वो जो बड़ी संख्या रहती थी हर बार कलाकारों को देखने की, क्या उम्मीद करें कि वो संख्या उतनी रहेगी कि कुछ घटेगी इस बार आपके हिसाब से? और उससे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि मूर्ति का, हाँ, मूर्ति जो आपकी बैठ के बनाया जा रहा है, जो मैंने एक्चुअल दिखाया गया है, तो वो हर साल से बिल्कुल हट के है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि मेले में जो संख्या जो कम थी और ज़्यादा बढ़ेंगी, ये पूरी उम्मीद है हमको। जैसा कि मैंने पिछली बार आपको दिखाया भी था और लोगों से बातचीत भी किया था, भटनी से लेके मऊ तक और सिवान से लेके देवरिया गोरखपुर तक के लोग इस मूर्ति का दर्शन करने आते हैं। तो इस बार उन लोगों के लिए आप एक ऐसा कोई सेंटेंस, ऐसा कोई शब्द, ऐसी कोई थीम जरूर बता दीजिए कि उनके मन में अभी से ललक बना रहे कि जल्दी से दशहरा आ जाए और मैं आके माता जी का दर्शन कर लूँ। सर ऐसी बात है कि जो हम झांकी बुला रहे हैं वो आज तक वो झांकी सलेमपुर में नहीं आई होगी। एक नए लुक में और एक नए उसमें आप उसको दिखाया जाएगा। हाँ, सब कुछ नया रहेगा, जो देख के दर्शक बहुत खुश होंगे। जोड़ा सा अभी इसको हम पूरा ओपन नहीं करना चाहता हूँ उस दिन। हाँ, गोपनीयता कह लें या भाईचारा कह लें, जितनी भी समितियां हैं यहाँ पे, सब अपना मेन कार्यक्रम जो होता है वो कहीं ना कहीं छिपा के बचा के रखती हैं और रिवील नहीं करती हैं। और ठीक विसर्जन के दिन ही सलेमपुर अचानक से चौंक जाता है कि आखिर ये कैसा कार्यक्रम सलेमपुर में होने जा रहा है। कुछ उसी बात का ध्यान रखते हुए, इनके बातों का पूरा सम्मान करते हुए, मैं इतना आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो कार्यक्रम करने वाले हैं वो सलेमपुर में बिल्कुल अद्भुत और बिल्कुल अलग होने जा रहा है। सर जो
जो ये पंडाल जो मेरा बन रहा है जम्मू की काली मंदिर का, आप सर्च करके देख लेंगे, और इसकी हाइट करीब करीब हम समझें 130-40 फुट जाएगी। और मंदिर की एक्चुअल हाइट क्या है? एकदम उसकी हाइट वहाँ पे तो जो कम है होगी। 60 फीट है, और ये 130-40 फुट से कम नीचे नहीं रहेगा मंदिर। क्योंकि आपका पंडाल हर बार इससे नीचे होता ही नहीं। नीचे नीचे तो बनेगा ही नहीं। यहाँ जब भी हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा सा कम करने के लिए, माँ की कृपा है या बढ़ क्या ही कह जाता है। लीजिए, वो हमेशा बढ़ जाता है। हम लोग हमेशा कोशिश किए कि 2-4 फीट कम है, लेकिन क्या होता है जब बनाता है तो बढ़ जाता है अपने आप। तो अब अंतिम प्रश्न मैं आपसे यही करूंगा, क्योंकि प्रशासन का बड़ा सहयोग रहता है इनके साथ, और आप लोग भी प्रशासन के साथ मिलके ही अच्छा काम करते हैं और शांति व्यवस्था बनी रहती है। और विगत 24 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इस प्रांगण में इस समिति के साथ कभी कोई भगदड़ हुआ हो, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या प्रशासन की कभी कोई ऐसा ऑब्जेक्शन आया हो कि आपने ऐसा कर दिया। उसके पहले ही सारी समस्या को ये लोग आपस में बैठ के सुलझा लेते हैं। तो इस बार भी उम्मीद करते हैं कि सब कुछ शांति व्यवस्था के साथ होगा। लेकिन प्रशासन का क्या सहयोग है, या प्रशासन अभी मेले को लेके कितनी अपनी तैयारी कर चुकी है, अगर आपके साथ कोई डिस्कशन हुआ हो तो उसे हमारे साथ। सर अभी तो कोई प्रशासन की अभी कोई मीटिंग हुई नहीं है, लेकिन अभी समय है, मीटिंग बीच में होगी। प्रशासन का पूरा सहयोग हम लोग साथ रहता है। लेकिन ऐसा है कि इस रोड पे कभी हम आज 22 साल जो बीत गया, कभी किसी प्रकार का झगड़ा, कोई झंझट कहीं कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि ऐसे हम लोग व्यवस्था रखते हैं, इतने हमारे आदमी पड़े हुए हैं कि चारों तरफ घूमते रहते हैं, कोई इसकी दिक्कत नहीं आती है। और चूंकि इधर देखिए फर्स्ट क्लास है, गेट से इधर से आना है और इधर से निकल जाना है, भीड़ की भी कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से इधर से। हाँ सर, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। लेकिन एक चीज यहाँ मैं अपने नजरिए से देख रहा हूँ जो कमी शायद सलेमपुर को खलेगी, ये जो हमारे पीछे का एरिया रहता था, यहाँ पे बड़ा भव्य मेला लगता था और बच्चे महिलाएं बड़ी उत्साहित होकर यहाँ आके रहते थे। वो जो है वो पूरा अंगद पेंट हाउस, जो कौन मैरिज हॉल है भैया, राज मैरिज हॉल के बगल में चला गया। हाँ, वो अपना वहाँ लगा रहा है, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, तो अपना उधर अपना वो काम करेगा मेले का। उपलब्ध है वो सलेमपुर? जी हाँ, वो उपलब्ध है, वो आके बात तो कर लिया है वो सर। श्रद्धालु लोग रहेंगे उधर, और व्यवस्था दुकानें जो लगती हैं नहीं, जैसा कि मैं हर बार देखता था यहाँ पे जब लगती थी तो यहाँ भी काफी भीड़ रहता था, तो आप उधर भी कंट्रोल करते थे, इधर भी कंट्रोल करते, बस कि आपका वो कुछ था नहीं, लेकिन केवल भीड़ होने की वजह से दोनों तरफ को कंट्रोल करना पड़ता था। क्योंकि वो इसी रोड पे, चेरो रोड पे ही लगा रहा है, दूसरे की जमीन वहाँ अपना बात करके अपना लगा रहा है, तो क्योंकि इसी रोड पे है तो भीड़ तो ऑटोमेटिक यहाँ चलेगी। सामने बगल में है तो चलना ही। जैसा कि मुझे महसूस हो रहा था कि शायद नहीं है, जैसा वो कमी आप लोग को खले, लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, यहाँ से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे ही वो सारी व्यवस्थाएं आपको पुनः उसी रूप में मिलेंगी जैसा पिछले साल मिलती रही हैं। आगे भी इस वीडियो में मैं धीरे धीरे करके आपको यहाँ के और सलेमपुर के भी जो भी कार्यक्रम है वो देने के प्रयास करूँगा। हमारे साथ डॉक्टर साहब अब तक बने रहें, अपना कीमती समय देके अब तक हमारे साथ बने हुए हैं, और हर प्रश्नों का जवाब बड़ी ही बेबाकी से उन्होंने दिया है, और उन बातों को जरूर गुप्त रखा है जो सलेमपुर के जानने के लिए अभी उचित समय नहीं है, उसे उचित समय पे ही बचाया जाएगा। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और इस आशा के साथ फिर जब अगली बार हम आए, आपकी पूरी तैयारी हो जाए, तो फिर से एक बार वो सारी जानकारियां जो आँख खोलने के पहले आइए, थोड़ा सा आप भी देखिए, और हाँ एक बार फिर हम हमारे आपसे पूरी तरीके जी सब उसका आनंद लीजिए आप भी, और थोड़ा सा मीडिया के माध्यम से सबको आप अवगत कराइए। जल्दी ही हम मिलेंगे दुर्गा पूजा के बिल्कुल करीब, या ये कह लें कि नवरात्रि के समय, और पूरे उत्साह के साथ, पूरे उस व्यापक व्यवस्था के साथ जिसकी चर्चा डॉक्टर साहब ने की है। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।